सुनती रही हो बैठी बैठी, ठीक है। तो देखिए, आपके घर में अगर आपका लड़का बड़ा है और आपके ऊपर आ गया बुढ़ापा, तो आप सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है तो लाओ हम अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़का को दे दे। तो राज्यपाट लड़का को कब दो? राज्यपाट परीक्षित महाराज तभी दियो जब आप समझ लियो कि लड़का मेरो होनहार है, हमारी कमाई हुई दौलत वो अच्छी जगह पर उपयोग करेगा, जितना हमने कमाया उससे कई गुना ज्यादा मेरा बेटा आगे ले जाएगा कारोबार को। अगर आपका लड़का शुद्ध है, संस्कारी है, गुणवान है, चरित्रवान है, तभी अपने लड़के को घर की मालकी देना। और अगर तुम घर की मालकी जुआरी सवारी शराबी कबाड़ी को दे दिया तो तुम क्या करे हो? है तो तुमने जो कमाई बहु बर्बाद, अब्बा ने जो कमाई बहु बर्बाद। का तो यहाँ तक जाता है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं ना, वो महाराज बच्चे अच्छे नहीं होते। जिंदगी जीने का मजा कब आता है? जिंदगी जीने में मजा तो तब आता है जब पैसा खुद का हो, ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, बोली गोविंद भगवान की, तब जिंदगी जीने में आनंद आता है। तो ध्यान रखना, आज आहुत ने सोचा कि हमारे बेटा जो उग्रसेन है वो संस्कारी है, गुणवान है, और ठीक करो उग्रसेन को मथुरा का शासन दे दिया और वन में जाकर के आहुक महाराज भगवान का भजन करने लगे। आज इधर उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा बने, बड़े अच्छे राजा है महाराज, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है, क्योंकि कहा जाता है आप जिसका जैसा सम्मान करोगे वैसा ही सम्मान आप पालोगे। अगर तुम किसी को एक तमाचा मारोगे ना तो दूसरा तुमको दो तमाचा मारने के लिए तैयार बैठा है। तो जिसका जैसा सम्मान करोगे वैसा ही आपको सम्मान मिल जाएगा। उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। एक समय के बाद उग्रसेन ने विवाह किया एक पवन रेखा नाम की कन्या के साथ। पवन रेखा जो है विवाह करके आज मथुरा में आई। उग्रसेन बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। पवन रेखा जो है वो महाराज अपने पति उग्रसेन से बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम, और उग्रसेन जो है वो भी पवन रेखा से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए महाराज, अगर पति पत्नी में संबंध अच्छे होंगे, पति पत्नी में अगर घनिष्ठ प्रेम होगा तो वो घर महाराज स्वर्ग होता है, और अगर पति पत्नी में लड़ाई होती रहेगी तो महाराज वो घर तुम्हारा कभी स्वर्ग नहीं बन सकता, वो हमेशा नरक बन के रहेगा। और ध्यान रखना, जैसे घर में बड़े करते हैं और वैसे ही आचरण बच्चों के अंदर आते हैं। अगर आपस में पति पत्नी लड़ेंगे तो फिर बच्चे देखेंगे, फिर बच्चे भी लड़ेंगे, है ना। घर में लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो उनके अंदर भी वैसे गुण आएंगे। हम रोज ये बात बताते हैं कि बच्चों को बिगाड़ने वाले भी उनके माँ बाप और बच्चों को सुधारने वाले भी उनके माँ बाप। आज ध्यान रखना, उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा से बहुत प्रेम करते, अथाह प्रेम करते हैं। जब महाराज प्रेम करते हैं तो बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज के जमाने में तो सिस्टम का है, जौलो पति की जेब खचा खच रुपया तो भरी है, तलो तो जकही हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी कसम तुम्हारी जैसे जो दुनिया में कोई नहीं, तुम मैं बहुत छो, और रुपया खत्म हो जाए वो मत जा ठटरी बांधे, तूने तो जिंदगी में कुछ करो ही ना है भाई। नहीं कहते कि नहीं कहते, बताओ भैया। आज के जमाने में तो सभी पतिव्रता है, हम तो जानते हैं, और जगह में तो हमें महाराज एक नामी पतिव्रता दिखाई देते वृंदावन में हरी लाल की। तो उग्रसेन पवन रेखा में बड़ा ही प्रेम है। एक समय की बात, पवन रेखा ने धीरे धीरे गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद एक बार पवन रेखा ने अपने पति उग्रसेन से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज
आज बाग में घूमाऊं? तो उग्रसेन बोले जानना चाहती हो तो चली जाओ। तो आज महाराज पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ में चली और चलने के बाद में एक बाग में पहुंची। और जब बाग में पहुंची है पवन रेखा तो बाग में घूमने लगी। बाग था बड़ा सुंदर। जब सुंदर बाग था तो पवन रेखा उस बाग में घूमते 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 उस बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा सोचने लगी कि बाजी भाई ये बाग कितना सुंदर है और अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। तो पवन रेखा उस बाग में घूमते घूमते अपने पति की याद करते हुए जा रही है। तब तक उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस दुर्मलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा। अब पवन रेखा की सुंदरता को देख करके वो राक्षस जो था वो पवन रेखा के ऊपर मोहित